नमस्कार बहनों। तो आप सभी बहनों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं आपको कई आदेश दिखाना चाहूँगी बहनों। आज वीडियो थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि आप सभी को पता है। तो देखिए, आंगनवाड़ी भर्ती में धांधली का आरोप हंगामा। आज मैं आपको कई ऐसे आदेश दिखाऊंगी, बहुत ज़रूरी हैं। वीडियो को पूरा अवश्य देख लें। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देख लें बहनों। आप भी सचेत हो जाए, कहीं आपके साथ ऐसा ना हो। भर्ती प्रक्रिया में चयनित नहीं होने वाली महिलाओं युवतियों ने विकास भवन पहुंचकर की नारेबाजी। जिले के आंगनवाड़ी भर्ती में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद गड़बड़ी के आरोप लगातार लग रहे हैं। चयन नहीं हो पाने वाली महिलाएं भर्ती में धांधली के आरोप लगा रही हैं। बुधवार को फिर काफ़ी संख्या में महिलाओं ने विकास भवन पहुंचकर नारेबाजी की। गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए अपात्रों का चयन होने की बात कही। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने 311 पदों के लिए 10,280 लोगों ने आवेदन किए थे। पिछले सप्ताह बाल विकास एवं पुष्टार विभाग ने कार्यकर्तियों के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सूची लगाकर कार्यालय के बाहर चस्पा कर दी थी। सूची चस्पा होने के बाद उन महिलाओं युवतियों ने विरोध शुरू कर दिया जिनका चयन नहीं हुआ है। बुधवार को अलग अलग ब्लॉक क्षेत्रों से पहुंची स्मृति, माधुरी, नेहा, आराधना, आराध्या, आरती, वर्षा, सोनाली, गीता आदि ने डीपीयू कार्यालय के बाहर हंगामा किया। कहा कि चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई। चयन में रुपए लेने की भी आरोप लगाए। कहा कि मनमाने तरीके से चयन किया गया है। हम लोगों की मेरिट थी, इसके बाद भी बाहर कर दिया गया, जबकि कई पात्रों का चयन किया गया। चयन की प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए जांच की मांग की। हंगामा करने के बाद महिलाओं ने डीपीओ से मिलकर भी शिकायत की। कहा कि हम लोगों के सभी अभिलेख सही हैं, फिर भी बाहर कर दिया गया। डीपीओ ने जांच कराने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के चयन में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं की गई है। पूरी पारदर्शिता के साथ चयन किया गया है। एक एक पद पर सैकड़ों लोगों ने आवेदन किए थे। चयन एक का ही होना है। जिनका चयन नहीं हुआ है वे इस तरह की बातें कर रहे हैं। गड़बड़ी लगती है तो जांच करा दी जाएगी। तो देखिए, इनका कहना है कि गड़बड़ी लगती है तो जांच करा दी जाएगी। गड़बड़ी का मतलब ये नहीं कि एक ही ज़िले से हुई है, हर ज़िले से हुई है, हर ब्लॉक से हुई है। क्योंकि जो विधवा महिला हैं, जो यानी तलाकशुदा हैं, उनके जो हमारे पास वीडियो आए हैं और हमारे पास जो अभिलेख आए हैं उन्होंने दिखाया भी है। देखिए, जहाँ पर आप समझ लो कि 5 साल पुराना आय प्रमाण पत्र लग सकता है, वो भी 5 साल से ऊपर है, तो 3 साल पुराना जबकि उसमें लिख दिया जाता है कि 3 वर्ष के लिए आय प्रमाण पत्र मान्य है। इन्होंने लगा लिया 6 महीने वाला। 6 महीने वाला निकाल दिया। जब वो बना नहीं रहे हैं कि यानी 6 महीने वाला नहीं, 3 साल तक के लिए मान्य ही चलेगा, तो फिर इन्होंने ये क्यों नहीं लिया विधवा महिला का। और ये जो सही है, विधवा नहीं है, कुछ नहीं है, 6 साल और 7 महीने का है, 5 साल 7 महीने का इनका हो चुका है, 2019 का है, तो ये कैसे लग गया उसमें। ये सबसे मेन चीज़ है। 3 साल के लिए मान्य होता है प्रमाण पत्र, तो 5 साल पुराना कैसे लगा दिया गया। सबसे मेन चीज़ ये है। हर ज़िले में यही हाल है। ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं और अपनी जो भी अनोखी समस्या है, अपनी समस्या को सुलझाएं। मोबाइल फ़ोन बन रहा पारिवारिक कलह की वजह 3 महीने में 220 मामले। परिवार परामर्श केंद्र में सुलझाए गए 28 मामले, फिर साथ रहने की राजी हुए युगल। वर्तमान समय में मोबाइल पारिवारिक कलह की वजह बन रहा है। पिछले 3 महीने में पुलिस लाइन परिसर में स्थित परिवार परामर्श केंद्र में पारिवारिक कलह 220 मामले पहुंचे। इसमें अधिकतर की वजह मोबाइल ही पाई गई। इसमें 28 दंपतियों की काउंसलिंग कराकर उन्हें एक साथ रहने के लिए राजी किया गया, जबकि 192 मामले में अभी काउंसलिंग चल रही है। पारिवारिक परामर्श केंद्र की प्रभारी रचना सिंह बताती हैं कि 50% से अधिक मामले में दंपतियों के बीच होने वाले विवाद की वजह मोबाइल फ़ोन ही है। इससे एक दूसरे के प्रति विश्वास में कमी आई, जो लगाव की मुख्य वजह बन रही है। उन्होंने बताया कि 28 दंपतियों की लगातार काउंसलिंग कर विवाद खत्म कराया गया है, जबकि 192 मामलों के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से दोनों पक्षों की बात सुनकर समाधान हर संभव प्रयास किया जाएगा। तो देखिए, पहला है मुट्ठी गांव थाना क्षेत्र निवासी विवाहित अपनी पति
से करीब 1.5 साल से अलग रह रही थी। पत्नी की तहरीर पर मामला पारिवारिक परामर्श केंद्र पहुंचा, जहां पर पता चला कि उनके बीच मोबाइल फोन की वजह से विवाद शुरू हुआ था, जो बाद में बढ़ता चला गया। हालांकि परिवार परामर्श केंद्र में दोनों को आमने सामने बैठाकर 5 बार काउंसलिंग की गई। इसके बाद दोनों एक साथ रहने की तैयार हो गए। मऊआयमा थाना निवासी युवती की शादी उसी थाना क्षेत्र के युवक के साथ हुई थी। दोनों पिछले 8 साल से अलग रह रहे थे। उसके बाद पत्नी को तहरीर पर मामला पारिवारिक परामर्श केंद्र पहुंचा, जहां काउंसलिंग के दौरान पता चला कि इन दोनों के बीच भी मोबाइल फोन की वजह से विवाद हुआ था। हालांकि 3 बार आमने सामने बैठाकर बातचीत कराने पर फिर से दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार हो गए। करेली थाना क्षेत्र की निवासी युवती की शादी उससे क्षेत्र के युवक से हुई थी। दोनों करीब 11 महीने से अलग रह रहे थे। उसके बाद पत्नी की तहरीर पर मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा, जहां दोनों के बीच घरेलू कार्य की वजह से विवाद चल रहा था। पता चला हालांकि 6 बार इन्हें आमने सामने बैठाकर बातचीत कराया गया। उसके बाद दोनों आपस में साथ रहने के लिए तैयार हो गए। इस तरीके से ये बढ़ रहे हैं केस। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है उसके पास ले चलती, मैंने लास्ट तक बनी रही। देखिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां बोली, भुगतान नहीं तो काम नहीं। आगामी 15 दिनों से मांग पूरी न होने पर किया जाएगा प्रदर्शन। ये अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा जनपद सहारनपुर की जिला अध्यक्ष पूनम शर्मा के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा प्रभारी CSC नम्रता को ज्ञापन दिया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किए विभाग कार्य, यानी ये वाली मैंने बता दी। केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को फेस सत्यापन के बाद ही राशन दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही इस कार्य के लिए आंगनबाड़ी वर्करों की जवाबदेही तय की गई है, यानी अब जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन इसमें आंगनबाड़ी वर्करों को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विभागीय आदेश के बाद अब जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा भी जिलों के बाल विकास परियोजना अधिकारी से जवाब मांगा जा रहा है। इस आदेश के अनुसार पोषण ट्रैकर ऐप पर फेस सत्यापन KYC का काम 100% पूर्ण करते हुए राशन का वितरण किया जाए। लेकिन लाभार्थियों का करने में आंगनबाड़ी वर्करों को सबसे ज़्यादा तकनीकी समस्या आ रही है। पोषण ट्रैकर सत्यापन करते समय फेल हो रहा है या बार बार एरर शो करता है। कई जिलों में नेटवर्क की समस्या से आंगनबाड़ी जूझ रही हैं या पोषण ट्रैकर सही तरीके से खुल नहीं रहा है। लेकिन विभाग द्वारा इन परेशानी को समझने या प्रशिक्षण देने की बजाय सत्यापन का दबाव बना रहा है। अवगत हो कि उत्तर प्रदेश में बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले राशन की चोरी रोकने के लिए शासन द्वारा नई कवायद शुरू की जा रही है। बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे पोषण ट्रैकर पोर्टल के बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव से लाभार्थियों का चेहरा और OTP के सत्यापन द्वारा राशन दिया जाएगा। बाल विकास विभाग की पोषण ट्रैकर ऐप में पहले लाभार्थी का फेस ऑथेंटिकेशन होगा। इसके बाद पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। चेहरे के मिलन के बाद ही राशन मिलेगा। अगर कोई लाभार्थी केंद्र पर आने में असमर्थ है तो उसके मोबाइल नंबर पर OTP सत्यापन के बाद ही लाभार्थी को पुरस्कार मिलेगा। शासन के निर्देश पर जिला स्तरीय अधिकारी और कार्मिकों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है, जिससे परियोजना स्तर और आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ फर्जी लाभार्थियों द्वारा की जारी राशन चोरी पर लगाम लग जाएगी। साथ ही राशन लेने के लिए लाभार्थी के अतिरिक्त अन्य परिवार के सदस्यों को राशन नहीं मिलेगा। बाल विकास विभाग के पोषण ट्रैकर ऐप पर लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को 100% आधार फीडिंग के आदेश दिए गए हैं। पोषण ट्रैकर ऐप पर पंजीकृत लाभार्थियों का किसी अन्य को पोषण नहीं दिया जाएगा, यानी किसी दूसरे को पोषण नहीं दे सकते हैं। एक और नई सूचना, जालौन जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के रिक्त 81 पदों पर दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को DPO द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसकी आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर निर्धारित थी। चयन समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के 251 आंगनबाड़ी केंद्रों के रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही, देखिए इसमें जो चल रहा है वही, यानी चयन हो गए हैं, उनकी सूची आ चुकी है। यहाँ पर कौन है, इस तरीके से जिनकी सूची बन चुकी है। इस जिले के जालौन जिले में कितने लोग हैं, तो एक एक तो हम दिखा नहीं पाएंगे बहनों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैं आपको दूसरी जानकारी की तरफ ले चलती हूँ। कार्यकर्तियों को 26,000 मानदेय दिलाने की मांग है। आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी वर्कर मालवीय
आवास गृह पर 16 सूत्री मांगों को लेकर 4 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अब देखिए 4 दिन से वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आज तो उनका व्रत का वो आखिरी दिन होगा, जो बहनें व्रत भी होंगी, लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं सोच रही है। प्रदेश मंत्री सुषमा गंगवार ने पोषण ट्रैकर के फेस ID प्रमाणित करने वाला वर्जन हटाने, आंगनबाड़ी वर्कर से राशन वितरण कार्य न लेने, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का पिछले दिनों का मानदेय दिलाने, नए मोबाइल फोन या फोन खरीदने को धनराशि दिलाने और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 26,000 मानदेय दिलाने की मांग की। इससे वह परिवारों का भरण पोषण कर सकें। तो हमारी बहनें 4 दिन से अड़ी हुई हैं, आज उनका 5वां दिन है, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। बहनों देखिए, इनके पास अगर ये कागजात पूरे हैं तो यानी भर्ती निकली हुई है। किस जिले में किस दिन भर्ती होगी ये आप सभी बहनें देख लें, अपने बच्चों को लगा सकते हैं। परिवहन निगम में 5,000 महिला परिचालकों की होगी भर्ती। गृह जिले में ही दी जाएगी तैनाती, झांसी में 15 को होगी। यानी अभी आपकी 6-7 होगी आज, और उसके बाद में आपको यानी अपने ज़िले में मिलेगी। लखनऊ परिवहन निगम में 5,000 महिला परिचालकों की भर्ती होगी। इन सभी को गृह क्षेत्र के डिपो में तैनात दी जाएगी। इसके लिए 8 से 17 अप्रैल तक विभिन्न जिलों में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो यानी रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। अभी इसकी शुरुआत होने वाली है 2 दिन में। परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्रता प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास इंटरमीडिएट और CCC, अब देखिए सबसे बड़ी मेन चीज़ है, देखिए इंटरमीडिएट की सभी महिलाओं के पास होगा, लेकिन CCC वाला नहीं होगा, क्योंकि ये कंप्यूटर का कोर्स होता है। CCC वाला ये कंप्यूटर का कोर्स होता है, 6 महीने का होता है, किसी के पास 3 महीने का होता है। तो कंप्यूटर कोर्स बहनों आपके पास प्रमाण पत्र है तो ही आप लग पाएंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर का प्रमाण पत्र नहीं है तो आप नहीं लग पाएंगे। प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। NCC यानी NSAS भारत स्काउट एवं गाइड राज्य पुरस्कार प्रमाण पत्र और राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र वालों को 5% वेजेट दिया जाएगा। यानी आपके पास NCC है, आपने NCC की है, NSS ये आपने किया है, और राज्य पुरस्कार यानी आप राष्ट्रपति से पुरस्कृत हैं तो भी आपका ये हो सकता है। आपको 5% इसमें दिया जाएगा डिस्काउंट। लाभार्थियों अभ्यर्थियों को निगम की वेबसाइट www इस वाली पर उनको ये करना है, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। प्रमाण पत्रों का सत्यापन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों को स्किल डेवलपमेंट के तहत उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका खर्च राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एवं कौशल विकास मिशन की ओर से वहन किया जाएगा। तो यानी कि आपको इसमें जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसका पैसा भी सरकार देगी, आपको इसमें नहीं देना। अब ये कब से कब तक होगी, किस जिले में किस डेट में होगी, इसको आप ध्यान से देख लें। 8 अप्रैल को होगी गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी, 5 जिलों में होगी 8 अप्रैल को। उसके बाद आ जाते हैं 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को होनी है आपकी, 11 अप्रैल अगले शुक्रवार की है। 11 अप्रैल को होना है मेरठ, इटावा, हरदोई, देवी पाटन, आजमगढ़। तो देखिए 5 में यहाँ, और फिर आ जाते हैं 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को सहारनपुर, झांसी, कानपुर, चित्रकूटधाम, बांदा, प्रयागराज। तो यहाँ 6 जिलों में होगी 15 अप्रैल को। 17 अप्रैल को होगी नोएडा, आगरा, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर। तो ये आपकी 17 को होगी 5 जिलों में। तो इस तरीके से देखिए 5-5 जिलों में, यानी कितने टोटल कुल कितने जिलों में, देखिए सबसे ऊपर 5 जिले हैं, फिर नीचे भी 5 हैं, और सबसे नीचे भी 5 हैं। तो 5-5 10 15 20 21 जिलों में, यानी ये 21 जिलों में भरी जा रही है। और इसमें टोटल पद कितने हैं आप देख लो, 5,000। तो यानी अब आप देख लो ये जो 5,000 की यानी ये रोजगार मेला लगाया जाएगा, इसमें कम से कम आप समझ लो तो 1-2 लाख बहनें पहुँचेंगी, क्योंकि यहाँ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। कोई भर्ती निकलती नहीं है, जो निकलती है उसमें कुछ न कुछ अड़चन लग जाती है, पैसे ले लेते, तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी आफत हो जाती है। अब सबसे मेन चीज़ है बहनों, ये देखिए यहाँ पर आप भी अपने बच्चों के लिए बुकें खरीदने जा रही हैं, तो एक बार प्लीज़ ध्यान जरूर दे लें, इस वीडियो को देख लें, जिससे कि आपकी समस्या का भी समाधान, कहीं आपके साथ भी ऐसा
न हो जाए। पिछले साल की 260 रुपये की किताब इस बार 496 रुपये में थमाई जा रही है। वो कैसे थमाई जा रही है इसको भी देख लें, क्या वही रेट है या फिर रेट चेंज हो गई है। ये बात ध्यान से देने वाली है, क्योंकि आप सभी, आपके घर में बच्चे हैं, नाती हैं, आपके घर में कोई भी बच्चा होगा, हर माँ बाप के घर में ये सभी अब शुरुआत हो चुकी है। बड़े दाम के प्राइस टैग लगाकर दुकानदार कर रहे ठगी, महिला ने पकड़ा मामला। यानी किताब तो उतनी कीमत की है, टैग यानी 260 रुपये का नीचे लगा है, लेकिन इसके ऊपर दूसरा नया टैग लगा दिया है। 490 रुपये का है या 460 का है, और 496 रुपये वाला है जो ऊपर नया टैग लगा दिया गया है, जिससे कि वो अंदर का हर कोई इतना नहीं देखता है कि इसको छुटा करके देख लें ये पुराना है या नया है। जो भी दे दिया उसको लेकर चल देते हैं। अगर आप पिछले साल जिस किताब की कीमत 260 रुपये थी वह इस बार 496 रुपये की है। जी हाँ, आप यह सही सुनकर चकरा गए होंगे। एक महिला अभिभावक के साथ भी यही हुआ। गनीमत था कि उन्होंने प्राइस टैग की स्लिप हटाई तो हकीकत सामने आ गई। सकपका गए दुकानदार और उन्हें आनन फानन 260 रुपये में किताब देकर रफा दफा कर दिया। दरअसल किताब विक्रेता ने पुराने प्राइस टैग पर अपना नया प्राइस टैग लगा रखा था। यह मामला तो महिला की सजगता से पकड़ में आ गया, मगर आरोप है कि कई दुकानों पर ऐसा ही किया जा रहा है। सब कुछ जानते हुए भी शिक्षा विभाग के अधिकारियों और जिला प्रशासन आंख बंद किए हुए हैं। उन्होंने दुकानदार से कहा तो वह सकपका गया। विरोध करने पर उससे शालिनी की जल्दी पुरानी प्राइस टैग वाला भुगतान लेकर रफा दफा कर दिया। शालिनी का कहना है कि अगर वह ध्यान नहीं देती तो दुकानदार चूना लगा देता। पहले से ही हमारा बजट बिगड़ा हुआ है, दुकानदार भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। 100 रुपये से 150 रुपये तक की ठगी हो रही है, यानी हर किताब पर 100 से 150 रुपये ठग रहे हैं। अब समझ लो आप। बोधला की सविता का भी कुछ यही कहना है। उनके बेटे की विज्ञान की किताब पर 300 रुपये का टैग लगा था, उसे हटाया तो किताब का सही मूल्य 175 रुपये निकला। हर किताब पर 100 से 150 रुपये की ठगी का मामला सामने आ रहा है। यही नहीं, बाजार में जो बैग 250 रुपये का है उसके लिए अभिभावकों को तय दुकान पर 400 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं। तो देखिए, दुकान पर जो 400 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसी को स्कूल में से ले रहे हैं तो स्कूल में इसको 400 की बजाय 500 यानी देने पड़ रहे हैं। तो इन लोगों ने स्कूल और दुकान अपनी बांध रखी है। कुछ लोग स्कूल में दे रहे हैं, जिससे कि दुकान ना, और स्कूल में ही अपनी स्टेशनरी की बुक या लाइब्रेरी बना रखी है, वहीं से अपनी ड्रेस लो, किताब लो और अपना बैग लो। तो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर ठगी हो रही है, लेकिन अभिभावक हैं, मजबूर हैं, उन्हें लेना पड़ता है। किसी अधिकारी से शिकायत करो सो देखता है। उन्होंने साफ साफ क्या कहा है इसको भी देख लेती हूँ, मैं आपको सुनाऊंगी। डीएम ने बुलाया प्रधानाचार्यों की बैठक की। शहर के प्रमुख कॉन्वेंट स्कूलों के प्रधानाचार्यों को डीएम अरविंद मल्लपा बंगारी ने शुक्रवार को बैठक के लिए बुलाया। कलेक्ट्रेट में दोपहर 1 बजे बैठक होगी, जिसमें किताब कापियों की कीमत एक दुकान पर बिक्री और आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों को छूट पर प्रधानाचार्यों, संघ, प्रशासन व शिक्षा विभाग अधिकारी खर्च करेंगे। बैठक में पुस्तक एसोसिएशन व व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे। अब देखिए, शिकायत पर होगी जांच। यहाँ देखिए, किसी अभिभावक की ओर से ऐसी शिकायत आती है तो जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सुमित कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी। यानी अभी 2 लोगों ने शिकायत की है, यहाँ पर 50 लोग इनसे शिकायत करने के लिए पहुँचेंगे, तभी इसकी जांच करेंगे। नहीं तो कुछ अभिभावकों को पता नहीं कहाँ जांच कर, कहाँ पर जाना है, किससे शिकायत करनी है, ले लिया चलो, हम कहीं किसी पचड़े में नहीं पड़ते हैं। तो इन दुकानदारों की वही चलती रहेगी और शिक्षा अधिकारी कहीं कोई जांच करने के लिए नहीं जाएंगे। तो ये है आज की आपकी जो सच्चाई है, देख लो आप सच्चाई क्या है। ये है डीएम इनको कलेक्ट्रेट में बृहस्पतिवार को जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए सफाई, यानी इन्होंने विरोध किया है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए और इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। कॉन्वेंट स्कूलों में महंगी किताब कापी व एक ही दुकान से ड्रेस की मनमानी के विरोध में बृहस्पतिवार को सपाइयों ने कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। समाजवादी व्यापार सभा अध्यक्ष सोमेश गुप्ता ने डीएम अरविंद मल्लपा बंगारी को ज्ञापन सौंपा। निजी प्रकाशकों की जगह एनसीईआरटी की किताबों की अनिवार्य करने और निश्चित दुकान की बाध्यता खत्म करने की मांग रखी। साथ ही शिक्षा के अधिकारी के तहत मिशनरी
स्कूलों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया। इस दौरान व्यापारी नेता विनय अग्रवाल, पवन प्रजापति, महानगर उपाध्याय प्रबल यादव आदि मौजूद रहे। तो बहनों, वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। एक और देखिए नया मामला आ चुका है, इसको हम शाम की वीडियो में दिखाएंगे। शाम को समय नहीं मिल रहा है तो कल सुबह हम अवश्य आपको वीडियो समय से लेकर के आएंगे 7 बजे तक। धन्यवाद।